हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर नॉलेज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। प्रेस द बेल आइकन। Hello friends, welcome to Career Knowledge. It's a class number 3. Today we will learn about input and output devices and their working. So what is input output devices? A computer consists of a input output devices. जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज कैन बी रिटन एज IO डिवाइसेज। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज आर रिक्वायर्ड फॉर यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जाहिर सी बात है, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेज की जरूरत है। सो बोथ आर द कम्युनिकेशन डिवाइसेज विद द कंप्यूटर। In simple terms, input devices bring information into the computer. Input devices कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए हैं and output devices bring information out of a computer system. Output devices कंप्यूटर से आउटपुट को शो करने के लिए हैं। These input output devices are also known as peripherals. Peripherals devices भी इनको बोलते हैं। अब हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो मेन इनपुट डिवाइसेस हैं उन सब के बारे में डीपली थोड़ा पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। सो फर्स्ट, व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस? देयर आर डिवाइसेस विच अलाउ द यूजर टू द एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। वही है कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। सो बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, बट हम यहाँ पे कुछ बेसिक इनपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। सो कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प अस टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट डिजिट्स। सो कीबोर्ड जो है वो मेन पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में भी और अल्फाबेट्स में भी। इट्स अ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये अपना यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कीपैड होते हैं, स्पेशल फंक्शन कीज होती हैं। यहाँ पे अपना फंक्शन कीज होती हैं F1 से F12 तक। दीज आर द कर्सर मोमेंट कीज, जिससे हम कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन करते हैं। दीज आर द न्यूमेरिक कीज। इधर न्यूमेरिक कीज होती हैं 0 to 9। सो अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, इट कंसिस्ट ऑफ कीज फॉर इंग्लिश अल्फाबेट 0 to 9 नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट्स एटसेट्रा। तो अल्फा न्यूमेरिक कीपैड जो हैं वो उसमें अपना अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 0 to 9 नंबर्स होते हैं और ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। कर्सर मोमेंट की, यहाँ पे एक अपना कर्सर मोमेंट की है। इनके बारे में सबको पता है कि अपना लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए कर्सर कीज का यूज होता है। फंक्शन कीज, सो फंक्शन कीज सबसे अपर साइड में होती हैं, F1 से F12 तक होती हैं। स्पेशल फंक्शन कीज, अब स्पेशल फंक्शन कीज जो होती हैं वो मेन चीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर। दीज कीज हैव अ स्पेशल फंक्शन असाइन टू देम एंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दोज स्पेसिफिक पर्पजेस। तो कौन कौन से होते हैं स्पेशल फंक्शन की? जैसे एंटर, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट ए कमांड और प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, फाइनल आउटपुट के लिए हम एंटर का यूज करते हैं, या नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए बाई डिफॉल्ट हम एंटर का यूज करते हैं। स्पेस बार, इट इज यूज टू एंटर स्पेस एट द करंट कर्सर लोकेशन। स्पेस हम जैसे यूज करते हैं तो वो कर्सर को फर्दर मूव कर देता है। बैक स्पेस, दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर वन पोजिशन टू द लेफ्ट एंड ऑल्सो डिलीट द करेक्टर इन दैट पोजिशन। ये कर्सर को मूव करने के काम आता है। और जो बैक स्पेस जब हम यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड का जो भी करेक्टर है उसको ये डिलीट कर देता है। डिलीट, इट इज यूज टू डिलीट द करेक्टर एट द कर्सर पोजीशन। ये भी डिलीट करने के काम आता है। सो बैक स्पेस और डिलीट के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है? अगर हम बैक स्पेस का यूज करते हैं सो ये लेफ्ट जो करेक्टर है
उसको डिलीट करता है, बट डिलीट जो है वो राइट कैरेक्टर को डिलीट करता है। नेक्स्ट, शिफ्ट। दिस की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स व्हेन प्रेस्ड अलोंग विद एन अल्फाबेट की। अगर हम शिफ्ट के साथ किसी भी अल्फाबेट की को यूज करते हैं, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो वो उसको स्मॉल में टाइप करेगा, अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो वो उसको कैपिटल में टाइप करेगा। तो शिफ्ट का ये यूज होता है। बाकी और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं शिफ्ट के, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये जो है एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या होता है, जब अगर कैप्स लॉक ऑन है तो सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कीपैड ही काम करेगा, न्यूमेरिक कीपैड काम नहीं करेगा। मीन्स इसके अंदर जो अपना करैक्टर है वो कैपिटल में ही टाइप होगा, स्मॉलर लेटर में नहीं होगा। टैब इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट स्टेप पोजीशन। टैब किस लिए काम आता है, कर्सर को नेक्स्ट पोजीशन पे लेके जाने के लिए। कंट्रोल की। कंट्रोल की इज यूज इन कंजक्शन विद अदर कीज टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटी ऑन द कीबोर्ड। कंट्रोल का जो है और कीज के साथ काम होता है मिक्स होके, तभी जो है कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है इसमें। अल्ट ऑल्सो लाइक द कंट्रोल की, अल्ट भी ऐसा ही है, अल्ट कंट्रोल डिलीट करके हम चीज़ें यूज करते हैं। तो ऐसे ही ये बहुत सारी कीज है जो कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं। एस्केप। दिस की इज यूजुअली यूज टू नेगेट ए कमांड, ऑल्सो यूज टू कैंसिल और अबॉर्ट। बिल्कुल बैक जाने के लिए भी ये यूज होती है, और एग्जिट होने के लिए भी किसी प्रोसेस से यूज होता है इस की का। न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड के राइट साइड पे होता है, जैसे कि हमने देखा भी था। ये यहाँ पे जो है न्यूमेरिक कीपैड है 0 to 9 and consist of keys having 0 to 9 and mathematical operators plus minus multiplication and divide। ये भी न्यूमेरिक जो अपना कीपैड है उसमें होते हैं। दिस कीपैड इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट क्विक एंट्री फॉर न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा अगर हमें कुछ भी एंटर करना है तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अदरवाइज जो F1 to F12 कीज हैं वो हमें यूज करनी पड़ती हैं। सो इसलिए अगर कोई भी न्यूमेरिक डाटा हमें एंटर करना है तो उस टाइम हम न्यूमेरिक कीपैड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, माउस। द माउस इज स्मॉल डिवाइस यूज टू पॉइंट टू ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट इनटू ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर एक्शंस। ये अपना जैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ऐसे ही माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ये जो है अपना पर्टिकुलर ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है वो इनपुट वाला ही करता है। सो माउस जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करता है, किसी भी एरिया को सिलेक्ट करने के लिए, या कोई भी अगर अपने को एक्शन लेना है, सिलेक्ट करके मूव करना है। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट मेन्यू कमांड साइज विंडोज स्टार्ट प्रोग्राम्स। वही कि विंडो को अपने को स्मॉल करना है, लार्ज करना है, या पर्टिकुलर एक एरिया सेलेक्ट करना है, या स्टार्ट प्रोग्राम्स में भी जाके इसका यूज होता है अगर अपने को कुछ भी सर्च करना है। द मोस्ट conventional kind of mouse has two buttons on top, the left one being used most frequently। माउस पे दो बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। सो लेफ्ट बटन का जो होता है वो मोस्टली यूज होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लेफ्ट और राइट बटन होते हैं। दिस इज द लेफ्ट बटन एंड दिस इज द राइट बटन, और बीच में ये अपना स्क्रॉल की होती है। स्क्रॉल की क्या काम करती है, अप एंड डाउन जो कर्सर की काम करती है वही इसका स्क्रॉल की का काम होता है। लेफ्ट क्लिक यूज टू सिलेक्ट एन आइटम। लेफ्ट क्लिक जो है किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने के काम आता है। डबल क्लिक यूज टू स्टार्ट ए प्रोग्राम और ओपन ए फाइल। अगर हम किसी भी फाइल पे डबल क्लिक करते हैं तो फाइल ओपन हो जाती है और स्टार्ट हो जाती है। राइट क्लिक यूजुअली यूज टू डिस्प्ले सेट ऑफ कमांड्स। सेट ऑफ कमांड्स को डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज होता है। वहाँ पे मल्टीपल कमांड्स होती हैं। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे अभी राइट क्लिक करता हूँ तो देर इज मल्टीपल थिंग्स, जिससे कि हम कोई भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप
It allows you to select and move an item from one location to another. एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अपने को कोई भी चीज पिक करके अगर लेके जानी है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम उसको शिफ्ट करते हैं तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप। To achieve this, place the cursor over an item on the screen, click the left mouse button, and while holding the button down, move the cursor to where you want to place the item and then release it. ये कह रहा है कि एक अगर पर्टिकुलर चीज को अपने को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने इस पार्ट को सिलेक्ट किया, इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं इजिली इसको कर सकता हूँ, वहां से हट के यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। सो इट्स अ माउस, लेफ्ट बटन जो कि मोस्टली यूज होता है, राइट बटन एंड स्क्रॉल की जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था अप एंड डाउन करने के काम आती है। तो कीबोर्ड एंड माउस जो है वो बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस हैं जो कि यूज होती हैं। एंड वी कम ऑन नेक्स्ट, स्कैनर। Scanner is an input device used for direct data entry from the source document into the computer system. ये डायरेक्ट जो है कंप्यूटर को इनपुट देने के काम आता है। आपने बहुत सारे बड़े स्टोर्स पे, मॉल्स पे आपने एक हैंड हेल्ड स्कैनर देखा होगा जो कि ड्यूरिंग शॉपिंग किसी भी आइटम को स्कैन करता है। सो स्कैनर का वही काम होता है, उसी तरीके से वो काम करता है। बाकी डिटेल में मैंने इसके अंदर दिया हुआ है, इफ़ यू वांट टू स्टडी आप कर सकते हैं, बट उसका काम यही होता है। जो स्कैनर, जो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है वो इस फॉर्म में होता है, इस तरीके से स्कैनिंग होती है। देयर इज ऑल्सो ए बटन, यहाँ पे कि बटन है तो ड्यूरिंग स्कैनिंग वो इसको प्रेस करते हैं, उससे उसका बार कोड जो है वो स्कैन हो जाता है। सो इट इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। Joystick is also a pointing device which issued to move the cursor position on a monitor screen. The joystick can be moved in all four direction. ये भी एक pointing device है, जैसे माउस एक pointing device है, ये वैसे ही ये भी एक pointing device है, जिससे कि क्या है कि लेफ्ट राइट अप डाउन हम उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जो बच्चों के टॉयज जो होते हैं उसके अंदर अपना रिमोट कंट्रोल जो होता है उसके अंदर लेफ्ट राइट अप डाउन का बटन होता है। सो जॉयस्टिक सेम उसी तरीके से काम करता है। इट्स अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज स्टोर्ड इनटू डिजिटल फॉर्म। तो जो भी हम कोई भी फाइल हम तैयार करते हैं मल्टीमीडिया, तो उसके अंदर हमें वॉइस की जब जरूरत होती है तो उसके लिए माइक्रोफोन होता है। ये कंप्यूटर को जो इनपुट देता है वो अपना डिजिटल फॉर्म में देता है। सो दिस इज ए माइक्रोफोन। Now we come on output device. Output devices are those which shows result to us. Output devices वो होती हैं जो हमें result show करती हैं, result देती हैं। The following are some of the important output devices, monitor और printer। ये दो जो हैं अपना बहुत ही मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं लाइक प्लॉटर, है ना। तो मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द main output devices. Monitor is a main output device. Monitor commonly called as VDU, Visual Display Unit. Monitor जो होता है Visual Display Unit होता है। जाहिर सी बात है कि रिजल्ट जब डिस्प्ले करता है तो एक डिस्प्ले यूनिट ही उसके अंदर यूज होगी। ये जो है मेन आउटपुट डिवाइसेज है। सो मॉनिटर भी दो तरीके के होते हैं, एक कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर और एक होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। सो कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है, आपका मॉनिटर होता है, या आप कह लीजिए कि पहले ब्लैक एंड वाइट जो टीवी आते थे उनके अंदर CRT यूज होता था, बट नाउ ए डेज वी आर कम ऑन मोर डिजिटल LCD एंड LED आती हैं। एक डायग्राम में समझ लेते हैं। सो दिस इज LCD, इट्स कम अंडर फ्लैट पैनल डिस्प्ले, और ये अपना मॉनिटर है जो पुराने टाइम में यूज होते थे। ये कैथोड रे ट्यूब CRT से बनता है। वही इसके अंदर मैंने लिखा है कि एग्जाम्पल जो है LED LCD है फ्लैट पैनल का, और कैथोड रे ट्यूब का अपना जो ब्लैक एंड वाइट टीवी जो आते थे वो हैं, एंड ओल्ड कंप्यूटर डिस्प्ले जो हैं। सो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। प्रिंटर इज ऑल्सो ए मेन आउटपुट डिवाइस। वो मेन आउटपुट डिवाइस है
जो कि यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन ए पेपर, पेपर पे जो है इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है ये। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर्स के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे। एंड इन नेक्स्ट क्लासेस, fourth, fifth and sixth classes, in fourth class we will cover CPU, and in fifth class we will cover computer memory, and in sixth class we will study about operating system. तो फ्रेंड्स, इन स्टार्टिंग की 3 क्लासेस में हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये बहुत ही बेसिक था जो कि हमने पढ़ा। अब क्या है कि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम जो इनके इंटरनल पार्ट्स जो हमने बीच में कई जगह पे नाम लिए थे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, कंप्यूटर मेमोरी, तो वो टॉपिक्स जो है हम कवर करेंगे। इसके अलावा वी आर पैरेलली स्टार्टिंग है क्लास ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस फैमिलीज भी हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सो एमएस एक्सेल की भी हम इसमें अभी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, साथ ही साथ क्लास नंबर 1 एमएस एक्सेल ऐसे करके उसमें आपको मिलेगा। ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का मेन 3 क्लासेस में कवर हो जाता है, बट अगर अपने को इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी पता करना है तो उसके लिए अपने को फर्दर क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगी फॉर डीप स्टडी एंड फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो आप बोर ना हो, इसलिए मैं साथ में एक्सेल भी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बिगनर्स के लिए एक्सेल जो है बहुत ही इजी तरीके से रहेगा, जिसके अंदर वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अपना प्रॉपर सीख सकते हैं। आज के टाइम में एक्सेल जो है वो बहुत ही मेन चीज़ हो गई है। किसी भी कंपनी की अगर आप बात करेंगे, किसी भी आप बैंक की बात करेंगे, किसी भी आप पर्टिकुलर बिजनेस की बात करेंगे, तो उन सब के अंदर अपने को एक्सेल की रिक्वायरमेंट है ही है। So friends, thanks for watching. Have a nice day.